ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले राजकुमार अपने शब्द शैली, परमार्थिक भाषा, विद्वत वाक्यों के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तलाश से तलाश का तमाचा चढ़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। कुमार लक्ष्मण, जहां से तुमने आरंभ किया था वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम के वचनों को सुन करके हमने मन एकाग्रचित्त किया तो मन की प्रधानता होती है, और मन कहे कि प्रातः काल इस दर्शन हितार्थ हम दिवाले चले तो आप चलेंगे, मन कहे तो आप करेंगे, मन कहे तो आप नहीं करेंगे। एक मन शब्द को ला करके अपने संपूर्ण वक्तव्य में लक्ष्मण ने केंद्रित किया। आइए विद्वान समाज के मध्य सब लोग ध्यान से सुने। आज का संवाद केवल संवाद नहीं होगा, संवाद के साथ सत्संग इसलिए होगा कि इस धरती पर सब कुछ सुलभ हो सकता है, लेकिन सत्संगत दुर्लभ संसार ये बहुत ही दुर्लभ है। हमें किसी को अपने व्यापार के हितार्थ जाना होगा, किसी को किसी कारखाने में अपनी सेवा के हितार्थ जाना होगा, किसी को विशिष्ट कार्य के लिए जाना होगा, लेकिन ये कार्य तो हमारे जीवन में 365 दिन बने ही रहते हैं। लेकिन तात स्वर्ग, अपवर्ग सुख और धरी पूरा एक अंग, धरती से लेकर के स्वर्ग तक के जितने भी सुख हैं, हम तराजू के एक पल्ले पर रख दें तो तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हमें सत्संग से जिस परमात्मा सुख की प्राप्ति होती है वो सुख हमें नहीं मिल सकता है। संभव हो सके, मेरा ये कहने का आशय नहीं हो सकता है कि किसी का व्यापार छूट जाए, किसी के कारखाने में जाने से उसकी रोजी रोटी बाधित हो, ऐसा नहीं। समय आपका है, एक घड़ी आधी घड़ी और आज और तुलसी संगत साथ में तो हरे कोटि। जितना संभव हो सके उतना अच्छे मन से आप श्रवण करें। लक्ष्मण का एक वक्तव्य आया है और उस वक्तव्य में मन को केंद्रित करने का जो पूर्ण रूप से संभाषण प्रस्तुत किया गया है, हम उसी पर अपने कुछ कथित टिप्पणियों से आप लोगों के मध्य तक इस संवाद को ले चलने का उपक्रम करेंगे। तो लक्ष्मण, तुमने कहा मन कहे, तो आपने मन को प्रधान माना, मन को आपने विशेष स्थान दिया। आइए इसी मन को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन कुमार लक्ष्मण, इस मन से आपके विचार उत्पन्न हुए और जो विचार मन से उत्पन्न हुए उसी को आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया, और इसी मन से हमारे आचार्य गण ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, संवाद भी हो, सत्संग भी हो और हमारा शास्त्र हमसे छूटे, हमारा और लक्ष्मण के मध्य जो भी वक्तव्य हो वो हमें शास्त्र से जोड़े रखना चाहिए। यही हमारा नैतिक धर्म बनता है। तो हमारे आचार्य गण भी कहते हैं, और ऋग्वेद एक मंत्र का उद्घोष करता है, व्यासी ये ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजान्यकृता उरु तदेक वैश्य पदार्थान सूत्रो अजायतु। उस विराट पुरुष से मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघाओं से वैश्य की और चरणों से चतुर्थ वर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर आगे एक बड़ा ही प्रचलित श्लोक है, मंत्र है ऋग्वेद का, और सबने सुना होगा। जब कभी किसी के हाथ कोई मांगलिक कार्य होता है ना, तो आचार्य कहते हैं ऋग्वेद का वह मंत्र क्या कि चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्योजायत श्रोता वायुष्य प्राणस्य। हमारे इस मन से
चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई, तो चंद्रमा भी मन से उत्पन्न है, चंद्रमा मनसो जाता, और तुम्हारे विचार भी मन से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब देखिए, मन से चंद्रमा है और मन से विचार है तुम्हारे, और चंद्रमा को जो मन से उत्पन्न हुआ है उसको तुम दोनों भाइयों ने मिल करके इतना करियाया है, इतना करियाया है कि आज तक साथ में किसी ने भी नहीं चंद्रमा को कहा, किसी ने भी नहीं कहा। जितना तुम लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलकर के कहा है, क्या कहा कि ये घटे बढ़े अचारे विरहनी दुखी ताई और कसे राहु निज संधि पाई। ये चंद्रमा कैसा है? कोक शोक पज पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। और क्या क्या अवगुण है? तो आपने कहा, आपके पक्ष से उद्घोष किया गया कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष आ गया। क्या ये चंद्रमा खारे समुद्र से पैदा है? तो तुम्हारा विचार मन से पैदा है, और पुनि बंधु विष, इसका जो भाई है वो विष है, क्योंकि चंद्रमा का भाई भी विष है। अब देखिए, विचार कीजिए कि भाई होने के कारण विष का भाई होने के कारण चंद्रमा आज अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही बड़े अवगुण माने जा रहे हैं। और तुम्हारा मन से विचार उत्पन्न हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, तो तुम्हारा विचार और चंद्रमा ये दोनों भाई भाई भाई। तो अब देखिएगा, भाई के कारण ही इसको द्रोही कहा जा रहा है, इसको दुर्गुणी कहा जा रहा है। तो जब चंद्रमा में इतने अवगुण हैं, तो तुम्हारे विचारों में कितने दुर्गुण होंगे? कभी विचार किया इस पर? विचार, इस पर सोचो, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। शास्त्र भी न छूटे और हमारा प्रमाण भी न छूटे। एक बात आपने और बहुत अच्छी कि जब हमारे छात्र, हमारे शिक्षार्थी, हमारे घर के पुत्र पुत्रादि पढ़ते नहीं है, तो अभिभावक कहते हैं कि बेटा मन लगा करके पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। और जो मन लगा करके नहीं पढ़ते, क्या हुआ? पढ़ नहीं पाते। बहुत अच्छा एक छात्र था, पढ़ने प्रतिदिन जाता था गुरुकुल, ऋषि गुरु थे, पाठ किया और कहा कल कंठस्थ करके आना। बालक घर में गया, पढ़ना नहीं आता था, पढ़ पाता नहीं था। प्रातः काल पाठशाला पहुंचा, गुरुदेव ने खड़ा किया, बोले कल का पाठ। बालक को आते नहीं था, छात्र जानते नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा हाथ आगे करो, उसने हाथ बढ़ाया, गुरुदेव ने दंड उठाया और दंड उठा करके चेहरी मारने के लिए चले, अपनी दृष्टि उस बालक के छात्र के हाथ में डाली तो दंड को रोक दिया। संचालक महोदय, गुरुदेव ने कहा तुम कल से बेटा पाठशाला मत आना। बोले गुरुजी क्यों? तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तुम विद्या नहीं पढ़ सकोगे, कल से मत आना विद्यालय। तो बालक ने जिज्ञासु भाव से पूछ दिया कि गुरुदेव ये विद्या की रेखा कैसी होती है? तो गुरुदेव ने कहा कि ये बृहस्पति पर्वत से होती हुई आद्योपांत जिसकी चली जाती है, वो विद्यार्थी आगे चल करके बहुत उत्कृष्ट उद्धड़ विद्वान बनता है। बालक घर में चला गया, कुछ कृषि यंत्र रखे थे और उसने कृषि यंत्र को उठाया और जैसा गुरुदेव ने कहा था, बालक ने वैसी ही रेखा एक हाथ में उस उपकरण से बना लिया। रक्त रंजित हाथ लेकर के प्रातः काल गुरुकुल में पहुंचा और गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव ये देखो आपने जैसी रेखा कही थी मैं वैसे ही बना करके लाया हूँ। गुरुदेव ने उसे हृदय से लगा लिया, हृदय द्रवित हो गया, रक्त से सने हुए हाथ को देखा, भावुक हो गए और गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम्हारे भाग्य में विद्या की रेखा नहीं थी, तुम पढ़ नहीं सकते थे, ये मैं जान गया था, लेकिन तुम्हारे हृदय में
गुरु के प्रति समर्पण बहुत है, इसलिए मैं अपनी तपस्या का फल दे करके तुमको पढ़ाऊंगा और आगे चल करके वो बालक पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ जिसने वेदों की ऋचाओं की व्याख्या जो मन लगा करके नहीं पढ़ सकते हैं, वो आगे चल करके अपने गुरुदेव की साधना से, अपने गुरुदेव के समर्पण से आगे चल करके इस विश्व के उद्भव विद्वान बनने की सामर्थ्य रखते हैं। कुमार लक्ष्मण, आइए, एक आपने बड़ा ही सार्थक बिंदु प्रस्तुत किया, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। क्या आपने कहा कि यही धनुष पर ममता, तुम्हें धनुष से ममता क्यों है? कुमार लक्ष्मण, हमें धनुष से ममता नहीं है, हम आए विपुल कमल पतंगा, हम रघुवंशी ब्राह्मण हैं और आपके पूर्वज थे महाराज मनु जी, आपके एक पूर्वज थे महाराज मनु जी। देखिए लक्ष्मण ने एक बात बड़ी अच्छी कह दी और हमें बहुत अच्छी लगी। थोड़ा प्रश्न उल्टा हो गया। राजा जनक से आपने कहा कि वेग दिखाओ, मूल में काजू। पहले तो आपने कहा गौजल जन्म धनुष के तोरा नाम बताओ और फिर आपने कहा दिखाओ। कल ये उल्टा हो गया, पहले आपको कहना चाहिए था दिखाओ और इसके बाद फिर नाम पूछते, इसके बाद फिर नाम पूछते। ये आपका कथन है। तो अगर ये आपको उल्टा लगता है तो तुम्हारे पुरखों ने शताब्दी पहले, कई शताब्दियां पहले ये उल्टा कार्य किया था, तब तुमने इसकी कहीं भर्त्सना नहीं की, इसकी कहीं निंदा नहीं की, इस पर कभी उंगली नहीं उठाए। स्वयं को मन सतरूपा और चिंते कई नर सृष्टि अनुपा, एक मन सतरूपा थे, आपके पूर्वज थे, परबस राज सुत ही नप दीना और नारी समेत कमल नप कीना। जिस समय महाराज मनु जी ने अपने जीवन काल की साधना में हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि होई न विषय विराग बसंत पवन भार चौथा पन आ गया और आज भी हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो दंपति अति दुख लाग जन्म गयो हर भगत बिन, हर भक्ति नहीं हो सकी तो परबस राज सुतई नप दीना, नार समेत कमल वन की ओर प्रस्थान कर दिया, पर्यायी राज्य दे दिया और जब वन में गए तो तुम्हारा वाला सिद्धांत नहीं माना ना, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित वासुदेव, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुरुह दंपत मन अतिराग। द्वादश अक्षर मंत्र 12 चरों का मंत्र जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नाम का जाप किया तो पहले नाम का जाप किया, पहले नाम की उपयोगिता समझी और जब नाम की उपयोगिता समझी तब परिणाम क्या निकला कि भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। पहले नाम लिया, इसके बाद में फिर भगवान प्रकट हुए। ये पद्धति तुम्हारे पूर्वजों की है और तुम कहते हो कि तुम्हारा उल्टा है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा उल्टा है कि तुम्हारा उल्टा। किसका उल्टा? शास्त्र भी न छूटे, सत्संग भी न छूटे और संवाद की धारा को बल मिलता रहे। लक्ष्मण, हम भगवंशी ब्राह्मण हैं और ऐसे मनु जी महाराज ने जिस समय अपने विचारों को संकलित किया तो एक ग्रंथ बन गया जिसका नाम था मनु स्मृति। श्री हरि की नाम से कमल और कमल से ब्रह्मा के मरीच और मरीच के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मन में अपने विचारों को संकलित किया तो एक ग्रंथ बना जिसे मनुस्मृति कहा गया। उसमें उन्होंने लिखा
कि विप्राणाम तु ज्ञानितो श्रेष्ठ्यम क्षत्रिय राम की। ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है और क्षत्रिय जिसके पास वीरता हो वो श्रेष्ठ होता है। वैश्य जिसके पास धन अधिक हो वो श्रेष्ठ माना जाता और चतुर्थ वर्ण सेवा से महान होता है। तो हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती। आपको इस शास्त्र की एक संवैधानिक धारा से परिचय कराया देता कि रस रस सुख सरित सर पानी और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती, इसलिए रेन पालक कालवश ये बोलत कोई न संभाल, राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता। धनवी सम चतुरार्धम, कहा भगवान शंकर का धनुष, जितने लोकार्थ परोपकारार्थ जनहितार्थ बहुत कुछ किया है। इसलिए विदित सकल संसार विद्वान सभासदों ने, हाँ आप है, सभासदों ने महात्मा परशुराम जी के वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुना होगा। एक एक बात लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, सुनी होगी और हो सकता अपने छोटे से मस्तिष्क की सभा का विद्वान सभासदों ने सदस्य बनाया होगा। आइए, शास्त्र भी न छूटे और सत्संग भी न छूटे, मर्यादा भी न छूटे और गरिमा भी न टूटे। ध्यान रखना, शास्त्र भी न छूटे। और क्या छूट गया इसको मैं देख के कह रहा हूं। हमारी चर्चा थी मन अच्छा होगा तो व्यवहार अच्छा होगा। चर्चा मन की कहा, लक्ष्मण ने बड़ा बल मन पर दिया और मन से क्या है तो एक शास्त्र का सूत्र पढ़ा है। सूत्र जो पढ़ा वो कैसा पढ़ा ये आप लोगों ने सुना होगा। जो मैं पढ़ रहा हूं वो ध्यान दे दीजिए। ब्राह्मणो अस्मुखमा सीतबाहु राजन्याकृतः गुरुदरस्य यद वैश्यगुण सूत्रो अजायत। ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मणों के मुखमा सीतबाहु, ये भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया जब, तो उसमें भगवान के मुख को ब्राह्मणों को का दर्शन कराया, क्षत्रियों से को भुजाओं से और उनके उदर से, वैश्य और पैरों से शूद्र का। तो कहा ये चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूरजायत श्रोतादायस्त प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः। एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मानस का आश्रय लेकर के कि तुम लोगों ने जितना चंद्रमा को क्या किया है, गरियाया है, ये गरियाया है। समझा, उद्बोधन समझना आप लोग। शास्त्र भी न छूटे और गरिमा भी न टूटे। ध्यान रखना, ये गरियाया क्या किया पहले इसको समझ लीजिए। जन्म सिंधु, जिसका जन्म समुद्र से हुआ, कि जिसका जन्म चंद्रमा मनसो जाता है। या तो इस पर निर्णय भाई हम नहीं कह रहे हैं, इसका चिंतन वहां पर छोड़ रहे हैं कि पहले मन से हुआ है कि समुद्र से हुआ, इसका निर्णय निकाल लो। अच्छे लोग बैठे, सत्संग भी न छूटे। चंद्रमा मन से कि चंद्रमा समुद्र से, और अगर समुद्र से है तो गरियाया है कि उसके अवगुणों की चर्चा की है। चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ, समुद्र से जहर निकला, तो संबंध में ये क्या? भाई व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति के कुल कैसे है इस पर चिंतन है। पिता है, पिता के कई बेटे हैं। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा, को धनवंत सूर, को दाता, को पंडित, को तापस। भाई अलग अलग विचारधारा। अब चंद्रमा है, चंद्रमा में कुछ अवगुण है, तो हमने अवगुणों की चर्चा की गरियाया। जन्म सुंद पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलन, ये चंद्रमा के अवगुण है। चंद्रमा घटना बढ़ता है, दिन में मलिन रहता है और चंद्रमा कलंकी है। ये उसके अवगुणों की चर्चा की गई है। लेकिन जिसके
सामने की जा रही है, जिसके प्रति की जा रही है, उसके व्यवहार का दर्शन करके ये अवगुणी नहीं है, ये कलंकी नहीं है जिसके कहा जा रहा है। मेरी चर्चा क्या थी? चंद्रमा मन से किया गया कार्य, और मैं कहा ये उस परिकर के हैं जहां सारा खेल मन से होता। समझना ध्यान से हमारी बात। चंद्रमा सब कुछ, चंद्रमा को गरियाया चंद्रमा अच्छा नहीं है, लेकिन इनके भोले बाबा उसको अपने मस्तक पर रखते हैं। चाहे जितना गरियाओ, लेकिन भोले बाबा अपने मस्तक पर रखते हैं। समझना, जो कुछ भी है इनके परिकर में जब उसका प्रयोग होता है मन का, तो भगवान शंकर जितना कार्य करते तो सब मन से ही करते। आइए एक दर्शन मैं आपको दे दूं। भगवान शंकर माता सती को लेकर के जिस समय महात्मा अगस्त्य के आश्रम में गए परमात्मा चर्चा सुनने के लिए गए, बाबा ने चर्चा सुनी, मां ने चर्चा नहीं सुनी, वापस लौट करके चले। मार्ग में परमात्मा के दर्शन हो गए तो बाबा ने प्रणाम कर लिया। मां ने पूछा किन्हें प्रणाम कर रहे हो? बोले बाबा ने कहा मेरे इष्ट देव। हम कैसे मान लें आपके इष्ट देव हैं? जिनकी चर्चा सुनाई है वो है, जासु कथा कुंभले सिगाई, वो हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तब बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि जावहि। विमल मन से जिनका ध्यान करते वो है ये वो। माने कहा हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो भोले बाबा ने कहा अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह तो परीक्षा ले आओ जाकर, मैं बैठा हूं यहीं पर, लेकिन ध्यान रखना नियम और शर्तें यहां भी है। करे उसको जतन विवेक विचारी, अगर मन लगा करके सुनी होगी चर्चा तो विवेक में चढ़ा होगा, और विवेक में चढ़ा होगा तो परीक्षा दोगे जाकर के। भाई मन से सुनी होगी तो बुद्धि में कथा चढ़ी होगी, बुद्धि में कथा चढ़ी होगी तो परीक्षा मन से जाओगी जाकर के। लेकिन माने हृदय विचार करी धारी अमुक कर रूप आगे होई चली तंत्र दे जय आवत नर भूप। हृदय से विचार करके गई परीक्षा देने, और मां अनुत्तीर्ण हो गई। वापस भोले बाबा के पास आई तो लौट करके कहा, बाबा ने पूछा परीक्षा ले आई? मां ने आधा झूठ और आधा सच कह दिया। भोले बाबा ने कहा कि चलो दाम्पत्य जीवन बिगड़े ना, भी इन्हें भी परिकर की चर्चा है, बिगड़े ना। तुम जो कहा सो मखा न होई, और मोरे मन प्रतीक अस होई। मेरा मन ऐसा कहता है, और मन को 7वीं सीढ़ी पर लेके चले गए। मन ध्यान लगाया, मन एकाग्र किया, और एकाग्र करके तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब, और शिव संकल्प कीन मन माही एकदम सती भेद। मन से निर्णय लिया, मन से कार्य किया तो भगवान शंकर जी की प्रशंसा हुई, देवताओं ने दुंदुभरी बजाई, जय जयकार की। और माता सती जी की क्या गति हुई? माता सती ने भगवान शंकर से झूठ बोला, मन से चर्चा, मन से परीक्षा नहीं दी, तो निर्णय क्या निकला? जो गति धनुष की हुई वही गति मां सती की। हमारी चर्चा थी मन के द्वारा, अगर तुम्हारे परिवार तुम्हारा परिकर है, तुम्हारा परिकर हमारा परिकर कहां है? परिकर सारा खेल मन वाला आपका है। एक विद्यार्थी गया जिसके हाथ में विद्या नहीं थी, ऐसा संग है, पढ़ने गया, गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास विद्या नहीं, तुम्हारे रेखा विद्या की नहीं है। अगर ये गुरु कह दे तो ये गुरु की श्रेष्ठता। तो एक बार भुसंडी जी गए थे गुरुजी के पास पढ़ने के लिए, हारे किताब पढ़ाई, लेकिन नहीं पढ़ पाए। तो क्या गुरुजी ने कह दिया जाओ तुम्हारे हाथ में विद्या नहीं है? अगर बच्चा न पढ़े तो पिताजी क्या करें, तुम पढ़ोगे नहीं, जाओ घूम जाके। और साधु के पास अगर दुष्ट भी पहुंच जाए और सज्जन न बन पाया तो उसमें साधु का दोष है। याद रखो, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले। साधु के पास दुष्ट भी पहुंच करके अगर सज्जन न बन पाए तो दोष साधु पर जाएगा।
आपने कहा जो महात्मा, जो बालक आगे चलकर के पाणिन बना, घर में पहुंचा, अपने हाथ से उसने एक यंत्र के माध्यम से रेखा बनाई, तो उसने मन भी लगाया होगा कि गुरुजी ने क्या कहा था। बहुत महीन बात है, लड़ाई शब्द की अकेले हमारी इनकी है। देखिए, इन्होंने कहा था बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता है। अगर बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता तो गुरुजी ने मन कहा था कि तुम्हारे हाथ में पढ़ने वाली रेखा नहीं है, तो कहा कौन सी रेखा है? कहा गुरु पर्वत से लेकर के, और जो रेखा मंगल रेखा को पार करती हुई निकलती है वो रेखा बुद्धि रेखा होती है। बड़ी कोई पर्वत को स्पर्श करती हुई रेखा जो निकलती है वो रेखा ज्ञान रेखा होती, विवेक रेखा होती है। बालक ने अपने, अगर ये बात उसने मन से नहीं समझी थी, पढ़ी थी, तो उसने अपने घर से रेखा कैसे बना ली? भाई अगर उसके मन में बात नहीं कि रेखा कहां से कहां होती है, तो उसने अपने मन से अगर मन लगा करके न सुना होता और मन लगा करके न सुनी तो रेखा बनाई कैसे? इसका अर्थ यह है कि उसका जरूर मन लगा था। अगर मन लगा था तो उसने परीक्षा में बनाया कि रेखा ऐसे बनेगी। पहले लेखन क्रिया नहीं थी, पहले श्रुति। श्रुति माने लोग सुनते थे और सुनने के बाद उसका अनुसरण वाणी के माध्यम से। वही जो पानी बनाकर उसने ध्यान लगा करके गुरु की बात न सुनी होती, बुद्धि में न चढ़ी होती, तो रेखा न बनी होती। और रेखा बनी तब जब मन लगा करके उसने सुना तब। हमने कहा था कि आपका प्रश्न उल्टा है। कल तुम्हारे पूर्वज हुए, अब ये पूछा जाके उनसे कि उन्होंने उल्टा पुल्टा किया कि तुम लोग उल्टे पुल्टे, पहले तुम्हारा वाला उल्टा कि हमारा वाला। तो तुलसी आ जाते, तुलसी का बिगड़ा चला तो बिगड़ा लगा तुम यही के सब बहुत धुआं लकड़ वाले देखिए परिकर। हमारे परिक्रम में भी ध्यान रखिए, हमारे पूर्वज मनु जी महाराज जो हुए, आप समझना, अगर हमने कह दिया है तो कह दिया है, हमारी बात कहीं इधर से उधर नहीं है कि अगर पहले रूप है और बाद में नाम है। मनु जी महाराज जिनका जाप कर रहे थे वो क्या दोहा तो इन्होंने पढ़ा उत्तर हमारे पक्ष में। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, और नीचे वाले में क्या वासुदेव पद। पद माने पैर, अगर पैर है तो इसके माने शरीर है। भाई जिसका नाम जप रहे हैं उसका शरीर तो होगा ही, कोई शरीर नहीं है। और क्या नाम के लिए जप रहे हैं लेकिन नाम वाला आ जाए? ये नाम वाले कई बार आए, नाम वाले ब्रह्मा, नाम वाले विष्णु, नाम वाले शंकर कई बार आए, लेकिन मनु जी से पूछा गया चाहिए क्या? क्या चाहिए? नाम वाले चाहिए। नाम अपने मन का रखेंगे, केवल रूप आ जाए, केवल रूप। जो स्वरूप बस स्यो मन माही, और जय कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जही निगम प्रशंसा। देखें सो हम रूप, नाम नहीं, रूप भरी लोचन करौ कृपा प्रणतारत लोचन। मनु जी भी महाराज जो सृष्टि के पहले मानव हुए, उन्होंने भी नाम नहीं, पहले रूप आना चाहिए। हमें रूप का दर्शन हो, नाम अपने मन का रखेंगे, नाम तो अपने मन का रखेंगे। इसलिए नाम नहीं, नाम बाद में है, पहले रूप है। और संसार का क्रम ही है, ये संसार है जहां पर एक संतति का जन्म होता है कि पहले नाम होता है। भाई बेटा बेटी का जन्म होता है कि पहले नाम होता है? पहले जन्म होता है, उसके बाद नामकरण होता है। हम लोगों का जन्म हुआ, उसके बाद नामकरण। तो संसार में पहले रूप है फिर नाम है। पहले संसार में रूप न होता तो नाम को जानते ही लोग कैसे? स्वरूप के आधार पर आप कह रहे हो ममता हमें नहीं है, नहीं होनी चाहिए। भुसुंडी जी कहते हैं एक तन राम भगति में पाई, ताते मोई ममता अधिकारी। आपके हिंदुओं को सूत्रत मैंने दृष्टि डाली है, और मैं चाहता हूं जैसे ऊर्जा युक्त गरम गरम हमने रखा है, तो उसमें
उभे ना लोग और ऊंघे ना, थोड़ा चर्चा पाइनी बनी रहे, धार बनी रहे और उभने ऊंघने वाला ना हो। इसलिए मैं अपनी बात को विराम दे करके और आपकी कड़ी की पुनः